हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू दी पार्ट 8 ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जहां पर आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखते हो, जिनकी मदद से आप बहुत सारे नए इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो यही सही तरीका है। छोटे छोटे इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखो और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखो। अगर आप ने इस सीरीज के पहले के पार्ट्स मिस किए हैं तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जरूर उन लेसन्स को देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो जैसे कि मैंने बताया, ये है पार्ट 8 ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और आज के इस लेसन में हम 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। जैसे पहला है, मैं बोर या फिर परेशान हो गया हूं। इसे आप कैसे कहोगे? मैं इस चीज में उस्ताद हूं, या फिर मुझे एकदम से याद आया। अगर आपको इन सिचुएशंस में इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स हम सीखेंगे। पर लेसन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। एक कोर्स मैंने बनाया, मेरे जितने भी लेसन्स हैं उसको लेकर मैंने एक कोर्स बनाया है जहां पर आप इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इस लेसन को दोबारा भी देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हमारे सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, जो है मैं बोर या फिर परेशान हो गया हूं। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप कहोगे आई एम फेड अप विथ। ये होगा आपका फिक्स्ड फ्रेज, आई एम फेड अप विथ। उसके आगे आएगा नाउन, यानी कि किसी चीज से आप फेड अप हो, या फिर किसी एक्टिविटी यानी कि किसी कार्य से आप परेशान हो गए हो। पर आपका फिक्स फ्रेज क्या है? आई एम फेड अप विथ। इसे बस दिमाग में फिक्स कर लेना है आपको। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं दाल और रोटी खाकर बोर हो गया हूं। आई एम फेड अप विथ ईटिंग दाल एंड रोटी। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है, मैं आपकी मांगों से परेशान हो चुका हूं। आई एम फेड अप विथ योर डिमांड्स। मांगे यानी डिमांड्स। वह देर रात की नौकरी से परेशान हो चुका है। अगर कोई कॉल सेंटर में काम करता है और उसकी शिफ्ट नाइट शिफ्ट है तो उससे परेशान हो चुका है। ही इज फेड अप विथ हिज लेट नाइट जॉब। इसे कहने का एक और तरीका भी है, आप कह सकते हो ग्रेवयार्ड शिफ्ट। जनरली जो शिफ्ट रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे या 7 बजे की होती है उसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी कहते हैं। तो ही इज फेड अप विथ हिज ग्रेवयार्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे नखरों से परेशान हो चुका हूं। आई एम फेड अप विथ योर टैंट्रम्स। नखरों को हम इंग्लिश में टैंट्रम्स कहते हैं। आई एम फेड अप विथ योर टैंट्रम्स। ये फिक्स्ड फ्रेज है। जनता सरकार से परेशान हो चुकी है। द सिटीजन्स आर फेड अप विद द गवर्नमेंट। क्या आप घर बैठे बैठे बोर नहीं हो गए? आंट यू फेड अप विथ सिटिंग एट होम? ये एक सवाल है। आंट यू, आर नॉट यू, आंट यू। इसे आरंट नहीं कहते, हम कहते हैं आंट। अब आपकी बारी है। आई एम फेड अप विथ, इसको यूज करके एटलीस्ट 3 सेंटेंस आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, ताकि आपको इसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये याद रहे। और हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 2 यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ, जो है कोई इंसान किसी चीज में उस्ताद है, या फिर आप उस्ताद हो, या मैं उस्ताद हूं। अगर ये कहना है तो हम कैसे कहेंगे? आप कह सकते हो ही इज एन एक्सपर्ट इन, और एंड में आएगा नाउन या फिर कोई एक्शन, मतलब कोई एक एक्टिविटी या किसी चीज में। ही इज एन एक्सपर्ट, ये आपका फिक्स्ड फ्रेज है जो आपको याद रखना है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वो कहानियां बनाने में उस्ताद है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहानियां बनाने में उस्ताद होते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग स्टोरीज, यानी कि कहानियां बनाता है, कुछ ना कुछ गलत करता है और कहानियां बनाता है। वह गणित पढ़ाने में उस्ताद है। ही इज एक्सपर्ट इन टीचिंग मैथ्स। शी इज एक्सपर्ट इन टीचिंग मैथ्स। शी इज एक्सपर्ट, ये फिक्स फ्रेज है। टीचिंग मैथ्स ये एक एक्टिविटी है, एक्शन है।
शी इज एन एक्सपर्ट मैथ टीचर, ये यही चीज कहने का अलग तरीका है। मेरी मां खाना बनाने में उस्ताद है, सबकी मां होती है खाना बनाने में उस्ताद। माई मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग, एक्सपर्ट इन कुकिंग, इन कुकिंग एक्टिविटी है। मेरा भाई रिले रेस का उस्ताद था, ये एक पास्ट का सेंटेंस है। माई ब्रदर वॉज एक्सपर्ट इन रिले रेस, यहां पर मैंने वॉज यूज किया है क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। वे ताश खेलने में उस्ताद है, दे आर एक्सपर्ट इन प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना यानी प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड गेम। वे सोफे की सफाई के उस्ताद है या विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है। दे आर एक्सपर्ट्स इन सोफा क्लीनिंग, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो सोफा क्लीनिंग में एक्सपर्ट होती है, जैसे अर्बन क्लैप। अगर आप अर्बन क्लैप पे अगर ढूंढो सोफा क्लीनिंग तो आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे वहां पर, जिन्हें आप आपके घर पे बुला सकते हो। देखिए है कि नहीं आसान, सिर्फ एक फ्रेज सीखने से आप कितनी अलग अलग सिचुएशंस को लेकर सेंटेंसेस बना पाओगे। अब आपकी बारी है, ही इज एन एक्सपर्ट या शी इज एन एक्सपर्ट या आई एम एन एक्सपर्ट को यूज करके एटलीस्ट 3 सेंटेंस कमेंट्स पे लिखिए। और हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ, जो है मुझे एकदम से याद आया, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट अकर्ड टू मी। मुझे एकदम से याद आया, इट अकर्ड टू मी। इसे हम ऑकर्ड नहीं कहते, इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है अ, तो यहां पे अ से शुरू होता है, अकर्ड टू मी एंड नॉट ऑकर्ड, राइट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मुझे एकदम से याद आया, मुझे रिया को कॉल करना है। इट अकर्ड टू मी दैट आई हैव टू कॉल रिया। मुझे एकदम से याद आया, मैं अपना फोन घर भूल आया हूं। इट अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट माई फोन एट होम। मुझे एकदम से याद आया, मुझे एक ईमेल भेजना है। इट अकर्ड टू मी दैट आई हैड टू सेंड एन ईमेल। नेक्स्ट है, मुझे एकदम से याद आया, मुझे डिनर खरीदना है। इट अकर्ड टू मी आई हैव टू बाय डिनर, यानी कि खाना, मुझे रात का खाना जो है वो लेकर घर जाना है। नेक्स्ट है, मुझे एकदम से याद आया, मुझे फोन बिल भरना है। इट अकर्ड टू हिम दैट ही हैज टू पे हिज फोन बिल। यहां पर मैंने क्या किया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज किया है, राइट। मैंने थर्ड पर्सन बताया है, इसीलिए मैंने लिखा है हिम और हैज। आप ये कह सकते हो, इट अकर्ड टू मी दैट आई हैव टू पे माई फोन बिल, वो भी सेंटेंस सही है। पर यहां पर सिर्फ मुझे आपको यह दिखाना था कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हो। मुझे एकदम से याद आया, मुझे टिकट्स बुक करनी है। इट अकर्ड टू मी आई हैव टू बुक माई टिकट्स। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जहां पर आपने 3 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, जिनकी मदद से आप बहुत सारे नए सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको एक काम करना है, आपको एक बुक लेनी है, इन 3 स्ट्रक्चर्स को लेकर चाहे उतने सेंटेंसेस बनाइए, 20, 25। इससे ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।